हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपको क्लास 11th चैप्टर 9 शुरू करवाने जा रहा हूं, दैट इज स्ट्रेट लाइंस। इसमें आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू अवर स्लोप ऑफ अ लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड सम ऑफ देयर एग्जांपल्स। पूरा वीडियो आप ध्यान से सुनिए, समझिए और साथ साथ नोट्स देते रहिए, ताकि जब अनसोल्व्ड एग्जांपल्स, अनसोल्व्ड क्वेश्चंस की आप एक्सरसाइज करने लगें तो पूरी एक्सरसाइज आप आराम से इजीली सॉल्व कर पाएं। सो लेट्स बिगिन। दिस इज डॉक्टर आरपीएस तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। इस एक प्लेटफॉर्म पर आप मैथ्स सीख सकते हैं फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशन्स। देखिए बच्चों, ये चैप्टर कैसे एग्जिस्टेंस में आया, ये ऑलरेडी इसका थोड़ा सा जो पार्ट है वो ऑलरेडी आप अपनी जूनियर क्लासेस में 10th क्लासेस तक आप जो है पढ़ चुके हैं, स्पेशली इन 10th क्लास। उसमें आप लोगों ने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो उस 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप लोगों ने एक्सिस सिस्टम सीखा आपने। ओके, अपनी जूनियर क्लासेस में आपने एक्सिस सिस्टम भी सीख लिया। दिस इज योर एक्स एक्सिस, एक्स नेगेटिव, एक्स प्लस वाई नेगेटिव। तो एक्सिस सिस्टम आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम सीख लिया है ना। तो वहाँ आपने पॉइंट जो हैं वो ड्रा करने सीख लिए हैं। कोऑर्डिनेट्स के बारे में आप लोगों ने पता किया कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स, कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में कौन कौन सा पॉइंट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं। सेकेंड में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों एक्स और वाई नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है एक्स पॉजिटिव और वाई जो है वो नेगेटिव होता है। तो ये सब आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपनी जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला सीखा बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो दिस इज आवर डिस्टेंस फार्मूला। किस तरह से हम लोग 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सो दैट वाज आवर फॉर्मूला। यहाँ भी यूज होने वाला है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट रिकॉलिंग द आवर प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स। प्रीवियस जो हम लोग सीख चुके हैं जूनियर क्लासेस में, वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, रिफ्रेश हो जाएगा आपको। फिर हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला सीखा था। दिस इज आवर सेक्शन फार्मूला, जिसमें 2 पॉइंट्स गिवन है एंड अ थर्ड पॉइंट इज डिवाइडिंग दिस लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स P और Q। ठीक है, x1 y2, x1 y1, x2 y2। एक यहाँ हमारे पास एक पॉइंट है Q दैट इज डिवाइडिंग इंटरनली दीज लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स इंटरनली इन द रेशियो ऑफ m:n। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r, दिस इज आवर r पॉइंट, P, Q एंड R। ओके, तो इंटरनली अगर वो डिवाइड कर रहा है तो r के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट इज mx2 nx1 दिस, और नीचे इन दोनों की रेशो हम लोग डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से my2 ny1 ओवर m प्लस n। तो हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला भी सीखा। इसी से रिलेटेड हम लोगों ने एग्जांपल्स भी की थी। और फिर हम लोगों ने मिडिल पॉइंट फार्मूला देखा कि अगर रेशो इक्वल हो तो किस तरह से हम लोग मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। दोनों एंड पॉइंट्स के जो x कोऑर्डिनेट हैं वो जोड़ दीजिए, दोनों y कोऑर्डिनेट जोड़ दीजिए। आपके पास मिडिल पॉइंट के जो हैं, यानी कि दोनों की बराबर दूरी पे अगर कोई है, जिसको हम लोग बोलते हैं 1:1 की रेशो में अगर कोई पॉइंट यहाँ है, तो उसके मिड पॉइंट के हम लोग फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि एक ट्राइंगल है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है ABC। ABC एक ट्राइंगल है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कोऑर्डिनेट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट द एरिया। तो यहाँ ये एरिया का फार्मूला है हमारे पास, दिस इज द फार्मूला। ये भी हम लोगों ने सीखा, प्रीवियसली हम लोग सीख चुके हैं। जो भी सिस्टम हम लोगों ने सीखा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, अब हमारी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू होने जा रही है दैट इज विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज स्ट्रेट लाइंस। उसमें जो नए टॉपिक्स आएंगे, उसमें जो काम आने वाला है, उसमें भी ये प्रीवियस वर्क जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं वहाँ यूज होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन को समझने से पहले हम लोग समझते हैं इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है। अगर मैं देसी लैंग्वेज में या एक कैजुअल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन विद
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि हम लोग जिस एंगल पे झुके हुए हैं विद अर्थ, बिकॉज आवर एक्स एक्सिस इज पैरेलल टू आवर अर्थ, ओके, as you all know that our x-axis is parallel to our earth and y-axis is perpendicular to our earth. तो एक लाइन कितने एंगल पे झुकी हुई है with the positive direction of x-axis? A line in a coordinate plane forms two angles. हमेशा दो एंगल बनाती है with the x-axis which are supplementary. Suppose we have a theta angle here with the positive direction of x-axis. The angle theta made by the line L with the positive direction of x-axis and measured in the anti-clockwise direction. ये चीज यहां जो थीटा एंगल बना है, this is the inclination of the line. जो सेकेंड एंगल बनेगा that is our 180 minus theta. तो कोई भी लाइन है वो जो दो एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ में, वो हमेशा आपस में वो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बन रहा है, दैट इज द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन. और यहां जो थीटा एंगल होगा दैट विल लाइज बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री. तो इंपॉर्टेंट बात हमें नोट करने वाली है कि अगर कोई लाइन, अब जैसे ये इस लाइन का हम लोग इंक्लाइनेशन देख रहे हैं दैट इज द थीटा, तो अगर ये लाइन यहां एक्स एक्सिस के साथ में कोइंसाइड कर जाती है, इफ इट दिस लाइन कोइंसाइड्स विद द एक्स एक्सिस से, देन इट्स इंक्लाइनेशन विल बी 0 डिग्री. क्योंकि अगर ये लाइन इधर आ जाती है इसी के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर, देन द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी 0 डिग्री. एंड व्हाट हैपन्स if this line is perpendicular to, suppose ये लाइन मूव करते 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 अब यहां आ गई, y एक्सिस के ऊपर आ गई, या एक ऐसी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हुई, या एक ऐसी लाइन जो x एक्सिस के साथ में परपेंडिकुलर है. ध्यान से समझिए आप, अगर ये लाइन x एक्सिस के ऊपर या x एक्सिस के पैरेलल, ये लाइन इसे इसके पैरेलल है, तो उस समय इसका इंक्लिनेशन जो होगा दैट विल बी 0 डिग्री. और अगर ये लाइन या तो y एक्सिस को साथ में कोइंसाइड कर जाए या y एक्सिस के पैरेलल अगर ये लाइन हो जाए, दैट मींस दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, देन इट्स इंक्लाइनेशन इज 90 डिग्री. तो ये बातें ध्यान रखनी है. मतलब समरी क्या बनती है कि एक लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में कितने एंगल पे झुकी हुई है, दैट इज इट्स इंक्लाइनेशन. और अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है या एक्स एक्सिस को कोइंसाइड कर रही है, देन इट्स इंक्लाइनेशन विल बी 0 डिग्री. और अगर ये लाइन वाई एक्सिस को कोइंसाइड कर रही है, वाई एक्सिस को मिल रही है जाके या उसकी तरफ जा रही है अलोंग द वाई एक्सिस, और दैट इज अ पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन इट्स इंक्लाइनेशन विल बी 90 डिग्री. तो बच्चों फिर इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन के बारे में हमें पता लगा. स्लोप ऑफ ए लाइन फिर क्या होएगी? सो इफ थीटा इज द इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन एल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यू नो दैट कितना थीटा एंगल बना रही है, देन टेंजेंट ऑफ दैट थीटा इज कॉल्ड द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन. दैट मीन्स इफ यू हैव टू डिफाइन द स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ एनी लाइन L, here we have in question we are taking it as L, तो जितना इंक्लाइनेशन वो बना रही है उसका थीटा उसका टेंजेंट ले लीजिए आप, दैट इज कॉल्ड द स्लोप, और सेकंड नेम इज ग्रेडियंट ऑफ दैट लाइन. तो यहां से बच्चों फिर हमें क्या पता लग रहा है, क्योंकि हम जितना एंगल वो एक्स एक्सिस के साथ में बना रही है उसका हम लोग टेंजेंट ले रहे हैं, राइट. तो इसका मतलब है कि अगर लाइन y एक्सिस की तरफ चली जाती है या y एक्सिस को कोइंसाइड करती है या y एक्सिस के कोई पैरेलल है, या वो लाइन अगर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो उसकी स्लोप जो है वो नॉट डिफाइंड होएगी. नॉट डिफाइंड कह लीजिए, या स्लोप को हम लोग कह सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 90. टेंजेंट ऑफ 90 इज नॉट डिफाइंड, बट इन एक्चुअल टर्म्स इट इज इंफिनिटी. तो किसी भी लाइन की स्लोप अगर वो y एक्सिस के अलोंग है, देन इट्स स्लोप विल बी इनफाइनिटी.
और नॉट डिफाइन। सेकेंडली, अगर वो वाई एक्स एक्सिस की तरफ है तो थीटा एंगल कितना बना 0, और टेंजेंट थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस या एनी लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की अगर कोई पैरेलल भी है तो भी उसकी स्लोप जो है टेंजेंट 0 विल बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0 and y axis is not defined as I already told you. Okay, and one more thing कि slope को हम लोग फिर denote कैसे करते हैं, from our small letters m is equal to tangent theta। इसको हम लोग एक small letter m से denote करेंगे, और m आप हमेशा, आप ये जब भी आपकी coordinate geometry चलती रहेगी, m का मतलब आप slope मानेंगे एक लाइन की, राइट। बार बार इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन हो गया कि स्मॉल m को हम लोग स्लोप ऑफ द लाइन को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। सो m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब चलते हैं बच्चों, देखते हैं कि अगर हमें कोऑर्डिनेट प्लेन में स्लोप निकालनी है एक लाइन की, व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द लाइन आर गिवन, तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो बच्चों, ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट से मिलके बनी है और दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि इस लाइन की जो इंक्लाइनेशन है दैट इज थीटा। और तो फिर इसकी स्लोप अगर हमें निकालनी है, मेरा कहने का मतलब है अगर हमें मान लीजिए एंगल ना दिया हो, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों उस पॉइंट्स के, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो हम लोग स्लोप फिर कैसे निकालेंगे। द स्लोप विल बी गिवन बाय दिस, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी कि y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट माइनस कर दीजिए, डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट माइनस x कोऑर्डिनेट। ओके, तो यहां आपको उस लाइन की स्लोप मिल जाएगी जब आपको उस लाइन का एंगल ना पता हो कि किस इंक्लाइनेशन पे, किस एंगल पे वो x एक्सिस के साथ में उसका इंक्लाइनेशन है। हाँ, कोऑर्डिनेट्स हैं तो फिर इस पॉइंट से हम लोग निकाल लेंगे उसको। अब देखते हैं बच्चों condition of parallelism and perpendicularity of lines in terms of their slopes. These two lines are, ये आपस में parallel हैं L1 and L2, so their slopes will be equal to each other. And अगर दो lines आपस में perpendicular हैं, कहीं भी देखिए ये दो lines पहले x axis के parallel नहीं है लेकिन आपस में parallel हैं, और ये दोनों lines जो हैं आपस में perpendicular हैं, तो उनकी condition फिर क्या हो जाएगी, m1 मल्टीप्लाइड विद m2 इज इक्वल टू -1। ओके बच्चों, तो जो अभी मैंने फॉर्मूले डिस्कस किए, ओके, अब उनसे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं दैट आर वेरी इजी। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ स्लोप, ये भी हम लोगों ने किया, तो उसी की एग्जांपल है अभी यहाँ कि अगर हमें एंगल ना दिया हो। चलिए, यहाँ जो फोर्थ पार्ट है जहाँ हमें एंगल दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग वो कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ मेकिंग एन एंगल, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ एक लाइन है दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द स्लोप। So as we discussed, the formula is m is equal to tangent theta. Here angle is 60 degree. So tangent 60 degree is 3 under root. So its slope of the given line is 3 under the root. अब चलते हैं हम लोग, ये तो था क्वेश्चन जब हमें एंगल गिवन हो तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड है जब हमें एंगल गिवन ना हो, कोई भी एक ऐसी लाइन जो इन 2 पॉइंट से, अब मैं आपको यहाँ थोड़ा रफ फिगर बना के दिखा रहा हूँ, दैट इज़ नॉट द एग्जैक्ट फिगर बट आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया कि एक यहाँ पॉइंट है हमारे पास 3 -2 एंड सेकेंड पॉइंट है -1 4, ठीक है ना। आपको चाहिए तो 2 पॉइंट्स फॉर्म में, एज यू नो दैट द स्लोप इज गिवन बाय द वाई कोऑर्डिनेट, सेकेंड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो y कोऑर्डिनेट है, सेकंड पॉइंट हम लोग ये लेते हैं 4 -2 डिवाइडेड बाय -1 -3, ठीक है, 6। तो यहाँ आ गया ये 6 और -3 और -1, दिस इज -4, ठीक है। तो हमारे पास स्लोप आ गई -3/2। तो सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द स्लोप्स पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस,
पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3 - 2 and 3 4, और फोर्थ पार्ट मैंने आपको करवा दिया है। सो इस तरह से हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म में, जब हमारे पास एंगल ना गिवन हो तो 2 पॉइंट फॉर्म की हेल्प से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। अब चलते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। बिफोर टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक एंगल बिटवीन टू लाइंस, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे, मेरे दिए हुए लेक्चर्स में से अगर आपको वैल्यू मिल रही है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा बढ़िया हमें समझ में आ रहा है, तो केवल अपने समय में से 5 मिनट आप निकालिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप्स में आप मेरे चैनल के कंटेंट को आप शेयर कर दीजिए, ताकि अगर किसी स्टूडेंट को, किसी बच्चे को अगर इसमें ज़्यादा डिटेल में समझना हो तो उसका भला हो जाएगा, और इसके थ्रू आप इस चैनल के कंटेंट को, इस चैनल को बूस्ट करने में भी आप हेल्प कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस। ज़रूरी नहीं है कि पैरेलल ही रहें लाइन, ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर ही रहें, ठीक है। हो सकता है कि ना तो वो पैरेलल हो आपस में, ना ही वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, बट दे कैन बी इंटरसेक्टिंग। लाइंस आपस में इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं। जब इंटरसेक्ट करेंगे दे कैन हैव मोर एंगल्स, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। जब भी कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनमें दो पेयर्स बनते हैं, आपस में दो पेयर्स बनेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। ये देखिए, एक पेयर हमारे पास ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, और एक पेयर ये है, और उन पेयर्स में भी दो एंगल्स जो हैं आपस में एडजेसेंट होंगे। ये वाला इस एंगल के एडजेसेंट है, ये वाला इस एंगल के एडजेसेंट है, ठीक है। तो यहाँ से रिलेटेड हम लोग देखते हैं कि क्या फार्मूला हमारा आता है। सो बच्चों, एंगल बिटवीन टू लाइंस डेफिनेशन इज द एक्यूट एंगल between lines L1 and L2. Suppose we have an acute angle theta between these two lines. These two lines having slopes. पहली L1 की जो स्लोप है that is our M1, और जो दूसरी स्लोप है दूसरी लाइन की that is M2, और इनके बीच में जो एंगल हमारा बनता है that is given by, so tangent theta is equal to M2 minus M1 divided by 1 plus M1 M2. ओके, यहाँ ये फार्मूला ऐसे भी हो सकता है क्योंकि यू हैव द मॉडुलस साइन m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो इस फॉर्मूले से, बिकॉज वी आर टेकिंग द मॉडुलस साइन, एवरी वैल्यू ऑफ थीटा यू हैव टू टेक द पॉजिटिव। सो यहाँ आपको एक्यूट एंगल्स मिलेंगे, थीटा के एक्यूट वैल्यूज मिलेंगी। और इफ यू वांट टू फाइंड आउट द ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज वैल्यूज ऑफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस एंगल फ्रॉम 180। ओके, तो ये फार्मूला आप लोग एज इट इज याद रखिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फार्मूला ही आपकी एग्जाम्पल्स में यूज होता है। अवर एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस टॉपिक एंगल बिटवीन टू लाइन्स, स्टेटमेंट इज द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4 एंड द स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2। ठीक, दो लाइनों के बीच में एंगल जो है π/4 गिवन है, और उनमें से एक लाइन की जो स्लोप है दैट इज हाफ। ओके, फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग थोड़ा इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहां आपको दो लाइंस गिवन है, दिस इज अवर एग्जांपल नंबर 2 सी, और इनके बीच में जो एंगल है दैट इज π/4। ओके, तो क्योंकि हमें पता है m1 m2 हम दो लाइनों की स्लोप जो है वो हम लोग कंसिडर करते हैं, उसमें से एक की स्लोप, सपोज के आपको m1 स्लोप है दैट इज हाफ, और m2 को हम लोग m मान लेते हैं, ठीक है। फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। तो स्लोप हम लोग कैसे देते हैं फिर? फार्मूला क्या है हमारे पास? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 m2। ठीक, मॉडुलस क्या शो करता है कि आपको यहाँ दो वैल्यूज चूज करनी होंगी टेंजेंट थीटा की, प्लस माइनस। ओके, तो यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं फिर वैल्यू। टेंजेंट 45 इज 1, और यहाँ हम लोग वैल्यूज पुट कर रहे हैं m2 मीन्स उसको मैं m मान रहा हूँ, m1 इज अवर हाफ ओवर 1 माइनस m इंटू हाफ। ठीक है, m1 इंटू m2, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 m। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, और सॉल्यूशन के लिए आपको जो है m1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/2 m, दिस इज इक्वल टू, यू हैव टू टेक इट एज प्लस माइनस 1। ठीक है,
तो यहाँ इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। m माइनस 1/2 1 प्लस 1/2 m, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1, जैसे अभी मैंने आपको बताया। अब इनको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। m माइनस 1/2 दिस इज इक्वल टू प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस 1/2 इंटू m, और सेकेंड क्या आ सकता है हमारे पास, m माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद दिस 1 प्लस 1/2 m। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये बनता है m माइनस 1/2 m, हम लोग इधर ले आते हैं, और 1 प्लस 1/2, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, ये बना अपने पास हाफ, 1 माइनस हाफ आ जाएगा 1/2 m, दिस इज इक्वल टू 3/2, और m इज इक्वल टू 3। तो एक m की वैल्यू जो आई है वो 3 आई है। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब माइनस हाफ, here we have minus half, this will cancel out, तो m की जो वैल्यू आएगी that is minus 1/3। तो एक मेरे पास आया m3, एंड सेकेंड जो वैल्यू आई है that is minus 1/3। ओके, तो ये दो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। जो सेकेंड लाइन की वो स्लोप पूछ रहा था, m इज इक्वल टू 3 एंड m इज इक्वल टू माइनस 1/3। चलते हैं अब हम लोग सेकंड एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल जो है इस टॉपिक से रिलेटेड, लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2, 6, 4, 8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 8, 12 एंड x24, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। राइट, तो ये हम लोग किस तरह से करेंगे। हमारे पास एक लाइन है, आई एम जस्ट गिविंग द रफली फिगर, आपको यहाँ फिगर कोई एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो पहली लाइन हमारे पास है, उसका जो पहला पॉइंट है -2, 6, और सेकंड पॉइंट जो है दैट इज 4, 8। यहां से जो लाइन बन रही है ये इन दो पॉइंट से बनी हुई लाइन के परपेंडिकुलर है। तो बस फिर एक लाइन हम लोग यहां से ले लेते हैं, दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन एंड दिस इज अवर C पॉइंट। C is 8, 12 and D is our x24। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू जो है हमें पता करनी है। तो आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है, पहले आप AB लाइन की स्लोप हम लोग निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन, और AB लाइन की हम लोग स्लोप मानते हैं m1, और CD लाइन की जो स्लोप है हम लोग मानते हैं m2। अब 2 पॉइंट फॉर्म से आप m1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। m1 की वैल्यू क्या आएगी, y2 माइनस y1, 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस 2 आ जाएगा +2, तो 2/6 दिस इज इक्वल टू 1/3। m2 निकाल लीजिए, m2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 24 माइनस 12 डिवाइडेड बाय x माइनस 8, तो ये आ गया 12/x माइनस 8। अब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप की कंडीशन क्या होती है, m1 मल्टीप्लाइड विद m2 इज इक्वल टू -1। तो बस फिर दोनों की स्लोप्स जो आई है हमारे पास उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। पहले वाली लाइन की स्लोप आई है 1/3, दूसरी लाइन की स्लोप हमारे पास हम लोगों ने कैलकुलेट करी है x माइनस 8, 12 ओवर x माइनस 8, दिस इज इक्वल टू -1। यहाँ हम इनको सॉल्व कर देते हैं, ये 12 कैंसिल हो जाएगा 4 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ x माइनस 8 दिस इज इक्वल टू 4, और x इज इक्वल टू -4 प्लस 8, तो x की वैल्यू जो आएगी दैट इज 4। तो इस तरह से हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों लाइंस आपस में क्या गिवन है, परपेंडिकुलर है। तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी हम लोगों ने यूज करी है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 9.1 में आएगा, और उसमें से फिर आप m1 इज इक्वल टू m2 कर सकते हैं जब लाइंस आपके पास पैरेलल हों। तो यहां आपके पास परपेंडिकुलर का क्वेश्चन था, हम लोगों ने जो कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी पढ़ी थी उसी से रिलेटेड अब ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 9.1। सी यू।